ये क्लास 12th का जो है वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों, ये इंग्लिश का यानी तीनों स्ट्रीम के लिए मेरे डियर साथियों, ये 12th क्लास का यानी जो है फाइनल एग्जाम यानी फरवरी से आप लोगों का एग्जाम है। ये वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों, ये तीनों स्ट्रीम के लिए ऑब्जेक्टिव 100% आपको जो है पूछा जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव तीनों स्ट्रीम के लिए मेरे डियर साथियों, यानी आर्ट्स पेपर के लिए भी है, इसके बाद जो है साइंस के लिए भी है, यानी आईएससी वाला सबका भी है और कॉमर्स वाला सबका भी मेरे डियर साथियों। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। ये ऑब्जेक्टिव अभी तक आपको कोई नहीं बताया होगा। ये ऑब्जेक्टिव से आपको जो है 100% आपको पूछा जाएगा गारंटी के साथ। अगर इस ऑब्जेक्टिव को आप कर लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव जो है नहीं छूटेगा। परीक्षा में फटाफट इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ये जो है आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं, ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों। यहाँ पे दिया गया है पहला क्वेश्चन, डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फैथ इन द डॉट डॉट डॉट। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है। ये साइंस वाला के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने जा रहा है। यहाँ पे कह रहा मेरे डियर साथियों, डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपना विश्वास जो है कभी नहीं खोया, यानी कभी नहीं, फैथ इन द कभी नहीं खोया। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है महत्वपूर्ण धन है, मनुष्य, आवश्यकता, मानवता, इसके बाद जो है आवश्यक ज्ञान है, इसके बाद आवश्यक अनुभव है। हम हिंदी इसलिए बताते हैं मेरे डियर साथियों ताकि जो आपको समझ में आए और एग्जाम में जो है आपको जल्दी से जल्दी दिमाग में आ जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन हो जाएगा, यानी मनुष्य की आवश्यक मानवता, ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, इस तरह से ऑब्जेक्टिव आपको कोई नहीं बताएगा मेरे डियर साथियों। फटाफट आप जो है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिए। ये खास करके जो है साइंस वाला के लिए जो है वायरल ऑब्जेक्टिव हम लेकर के आए हैं। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। साइंस वाला सब कान खोल करके सुन लीजिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, यहाँ पे कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था मेरे डियर साथियों। डॉक्टर जाकिर हुसैन बोर्न इन या अलीगढ़ में हुआ था, अहमदाबाद में, हैदराबाद में, दिल्ली में। बताइए डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था मेरे डियर साथियों, हैदराबाद में हुआ था। ऑप्शन इसका जो है यानी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है दिया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ डॉट डॉट। मेरे डियर साथियों यहाँ पे क्या कह रहा, 3 नंबर में कह रहा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यहाँ पे गवर्नर यानी गवर्नर के रूप में काम किया था। कहाँ पे किया था मेरे डियर साथियों, वेस्ट बंगाल में, असम में, बिहार में, कर्नाटका में। बताइए कहाँ पे किया था गवर्नर के रूप में काम, जल्दी से बताइए। 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन जो है बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना ये ऑब्जेक्टिव जो है इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा मेरे डियर साथ। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ। याद रखना, नहीं तो बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा मेरे डियर साथियों। फटाफट जो आप आंसर देते जाइए इसका। द पास्ट इज, यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे डियर साथियों, 4 नंबर, अतीत है। अतीत क्या है मेरे डियर साथियों, मृत और स्थिर, यानी डेड एंड स्टिक। इसका राइट आंसर बहुत बच्चा क्या करता है, ए में मार देता है। ए इसका जो है आंसर नहीं होगा मेरे डियर साथियों, इसका हो जाएगा हार्मफुल, ऑप्शन इसका जो डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया इस तरह से ऑब्जेक्टिव आपको कोई नहीं बताएगा मेरे डियर साथियों। ऑब्जेक्टिव फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। ये साइंस, आर्ट्स यानी कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए है। द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे क्या कह रहा है, द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और इसके बाद डिस्पैरिटी। इसका राइट आंसर आपको बता रहा मेरे डियर साथियों। यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे डियर साथियों, कह रहा भारतीय संस्कृति सर्वोत्तम उदाहरण, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, यानी भारतीय संस्कृति जो है सर्वोत्तम उदाहरण है। क्या है इसका मतलब होता है एकता, इसके बाद विविधता, इसका मतलब होता है यानी सी में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता में एकता, और इसका मतलब होता है असमानता। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों। इसका आंसर हो जाएगा यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यानी विविधता में जो है एकता, ऑप्शन इसका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना मेरे डियर साथियों, इस तरह से ऑब्जेक्टिव आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं
सालों से अगर आप नहीं पढ़े, यानी सालों से आप नहीं पढ़े, 100% आपको ये ऑब्जेक्टिव जितना भी हम बता रहे हैं, ये क्रैश कोर्स का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को दे रहे हैं, तो लगातार जो विद्यार्थी 50 ही बच्चा अगर तैयारी करेंगे तो 50 बच्चा का रिजल्ट बनेगा। 100 बच्चा अगर यहाँ से तैयारी करेंगे तो 100 बच्चा का अच्छा खासा रिजल्ट बनेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। यहाँ पे 200 ऑब्जेक्टिव लेकर नहीं आते, 300 ऑब्जेक्टिव लेकर के नहीं आते, रोज जो है 25-30 ऑब्जेक्टिव हम दे रहे हैं, तो यही 25-30 ऑब्जेक्टिव रेगुलर कर लीजिए आप 10 दिन लगातार, देखिए रिजल्ट कैसे बनता है। द वर्ल्ड यहाँ पे क्या कर, द वर्ल्ड जो है एरुडेशन स्टैंड फॉर, यहाँ पे मेरे डियर साथी 6 नंबर में कह रहा है कि क्या कह रहा है, विद्या शब्द का अर्थ है, विद्या शब्द का अर्थ है मेरे डियर साथियों, स्टैंड फॉर, विद्या शब्द का अर्थ क्या होता है मेरे डियर साथियों। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा महान ज्ञान। विद्या शब्द का अर्थ होता है ग्रेट नॉलेज, ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रहेगा ऑब्जेक्टिव जिस तरह से हम बता रहे हैं ना, आपको दिमाग में एकदम हिट हो जाएगा। व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच, यहाँ पे दिस लिखा हुआ है मेरे डियर साथियों, बहुत बार हिज लिखल रहेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों, व्हेन डी डॉक्टर हुसैन डिलीवर बाय कभी रहेगा या कभी जो है दिस रहेगा, कभी हिज रहेगा, तो स्पीच है। तो यहाँ पे कह रहा मेरे डियर साथियों 7 नंबर, डॉक्टर हुसैन ने यह भाषण कब दिया था, डॉक्टर हुसैन ने यह भाषण कब दिया, इनमें से कौन सा भाषण है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन दिया था मेरे डियर साथियों। 7 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों, ये व्हेन ही टूक वाथ एज द प्रेसिडेंट, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी मेरे डियर साथियों जब उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, याद रखना हुसैन जो है, डॉक्टर हुसैन जो है राष्ट्रपति शब्द का जो है यानी वो शपथ लिया था, तब जाके जो है ये जो है स्पीच दिया था, याद रखना। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों 8 नंबर में कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था, यानी क्या कह रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, तो इसका जन्म कब हुआ था मेरे डियर साथियों, इसका राइट आंसर बताना। ये ऑब्जेक्टिव आपको जो है पूछा जाएगा, याद रखना। यानी 1897 में इसका जन्म हुआ था, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1897, याद रखना। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है टोटल ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा, साइंस आर्ट्स कॉमर्स वाले सब। डॉक्टर जाकिर हुसैन इन डाइड इन डैश, इसका मृत्यु जो हुआ यानी मौत जो हुआ इसका मेरे डियर साथियों कब हुआ था, यहाँ पे कह डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई कब हुई थी, 1959 में, 1969 में, 1979 में, 1989 में मेरे डियर साथियों फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे डियर साथियों 1969 में, यानी 1969 में इनका जो है यानी मृत्यु हुआ था। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, यहाँ पे क्या करा, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, आपको हिंदी इसलिए बताते हैं ताकि एग्जाम में आपको याद रहेगा। कह रहा डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में, कर्नाटका में, चेन्नई में, हैदराबाद में। तो अभी आपको बताए थे, कभी कभी उल्टा पुल्टा के पूछ देगा मेरे डियर साथियों, देख सकते हैं फिर से यहाँ पे आपको ये ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा गया, तो ये हैदराबाद में हुआ था, याद रखना। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था, हैदराबाद में। चलिए एर्लियर ही हैड सर्वर्ड एज डैश, इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथी। 11 नंबर में कह रहा है इससे पहले उन्होंने इस पद पर कार्य किया था, कौन सा पद पर कार्य किया था, द गवर्नर ऑफ बिहार में, द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब में, द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल में, द गवर्नर ऑफ असम में। मेरे डियर साथी आपको पता है एर्लियर ही हैज सर्वर्ड एज, वो जो काम किया था मेरे डियर साथियों, कौन यानी हुसैन जी जो काम किए थे, कहाँ पे किए थे सबसे पहले मेरे डियर साथियों, तो आपको याद रखना है, तो द गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार में, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिया गया है डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेनेड एक्सपेंशनली, तो इसका राइट आंसर मेरे डियर साथियों बताना। आपको 12 नंबर में कह रहा है, क्या कह रहा है मेरे डियर साथियों, डॉक्टर राधा कृष्णन ने असाधारण व्याख्या की, असाधारण व्याख्या की, एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, व्याख्या। तो डॉक्टर राधा कृष्णन
ने असाधारण व्याख्या की, यानी इंडियन इकोनॉमिक्स पे, इंडियन फिलॉसफी, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन सिविलाइजेशन, किस पे व्याख्या किया मेरे डियर साथियों? तो आपको याद रखना है जो इंडियन फिलॉसफी, यानी ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय दर्शन पे जो है एक्सप्लेन किया। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटरेस्ट द ऑफिस विथ डैश, इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? 13 में कह रहा डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ कार्यालय में प्रवेश किया, डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ जो है कार्यालय में यानी ऑफिस में प्रवेश किया। कौन किया था मेरे डियर साथियों? याद रखना, तो इसका राइट आंसर होगा पूर्ण समर्पण यानी टोटल डेडिकेशन, ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ डैश, इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों 14 का जो राइट आंसर होगा करा डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय तक जुड़े रहे, लंबे समय तक जुड़े रहे, कहाँ जुड़े रहे? बिजनेस में, एजुकेशन में, आर्ट में, गेम में, बताइए कहाँ जुड़े रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन? कहाँ जुड़े रहे लंबे समय तक? तो आपको याद रखना है एजुकेशन में जुड़े रहे, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे मेरे डियर साथियों का रहा द पीपल एंड चॉइस हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर डैश, इसका राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ पे देखिए मेरे डियर साथियों बहुत बच्चा जो है 2 इयर्स में ऑप्शन दे देते हैं, तो 15 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों ए सेकंड टाइम हो जाएगा, यानी बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है लोगों ने उसे परिवार का मुखिया चुना था, लोगों ने उसे परिवार का मुखिया चुना था, पीपल का मतलब क्या? तो लोग, यानी चूज का मतलब क्या होता है? यानी चुना था, तो फैमिली में यानी परिवार में उसको मुखिया चुना था मेरे डियर साथियों, तो चुना था जो ये ए सर्टेन टाइम के लिए जो उसको चुना था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? निश्चित, एक निश्चित समय के लिए क्या चुना था? निश्चित समय के लिए उसको चुना था, भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? कमेंट करके आप लोग बताइए क्या दिमाग में आ रहा है कि नहीं। इसके बाद 16 नंबर में देखिए ये भी क्वेश्चन को कई बार पूछा गया, इज द प्रेसिडेंट यानी डॉक्टर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ ऑफ डैश, इसका राइट आंसर आपको बताना 16 नंबर में करा मेरे डियर साथियों। राष्ट्रपति के रूप में क्या कर? राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर हुसैन ने किसके विकास की वकालत की मेरे डियर साथियों? यानी प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति ना, तो इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथी। यहाँ पे कुछ धर्म है, पूरा देश है, केवल अमीर है, केवल गरीब है, बताइए मेरे डियर साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से इसका हो जाएगा द होल नेशन, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाए, पूरा देश हो जाए, क्या हो जाएगा? पूरा देश। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे पावर शुड बी यूज ओनली फॉर, मेरे डियर साथी यहाँ पे क्या कह रहा है? 17 नंबर में कह रहा है कि बिजली का उपयोग केवल इनके लिए किया जाना चाहिए, बिजली का उपयोग केवल इनके लिए किया जाना चाहिए। किसके लिए? यानी पैसा कमाना, नैतिक उद्देश्य, अपना हित, अपना लाभ, यानी भौतिक लाभ। मेटेरियल गेन का मतलब क्या था? भौतिक लाभ। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा मेरे डियर साथियों? 17 का जो राइट आंसर होगा यानी मोरल पर्पोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोरल पर्पोज हो जाएगा, ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नैतिक उद्देश्य हो जाएगा। चलिए स्क्रीन पे इसके बाद दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच इन डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे जो है कब जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन स्पीच दिया था मेरे डियर साथ? कह रहा डॉक्टर हुसैन ने अपना भाषण दिया, कब दिया था मेरे डियर साथियों? 1965 में, 1966 में, 1967 में, 1968 में, बताइए इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। 1967 में जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन यानी स्पीच दिया था, ऑप्शन इसका जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ऑथ एज द डैश, मेरे डियर साथियों ये ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा गया आपको। 19 नंबर में आपको कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ ली, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ ली मेरे डियर साथियों। तो राष्ट्रपति बनने के बाद, राज्यपाल बनने के बाद, मिनिस्टर बनने के बाद इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस का मतलब इनमें से कोई नहीं। तो अब बताइए डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ऑथ एज द डैश, मेरे डियर साथियों डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ ली कब? राष्ट्रपति बनने के बाद,
क्या बनने के बाद, राष्ट्रपति बनने के बाद, याद रखना, शपथ लिया था। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे भारत इज माय होम इज रिटन बाय डैश, इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। भारत इज माय होम इज रिटन बाय, इसको कौन लिखा है मेरे डियर साथियों? 20 नंबर में क्या कह रहा है? 20 नंबर में कह रहा है मेरे डियर साहब, भारत इज माय होम किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है मेरे डियर साथियों? तो आपको बताना है किसके द्वारा लिखा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इसको लिखा है। किसने लिखा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है डॉट 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 वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन मेरे डियर साथियों, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है सबसे प्रिय किसे मानते थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन के आदर्श कौन थे, यानी जो है आप किसको फॉलो करता था, किससे प्रेरित थे वे मेरे डियर साथियों? तो महात्मा गांधी से, सरदार पटेल से, डॉक्टर राधाकृष्णन से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, किससे जो है किसका पार्टनर थे वे, किससे वो सीखने को उसको मिलता था? तो ये सब आपको जो याद रहेगा मेरे डियर साथी, जिस तरह से आपको बता रहे हैं, कोई नहीं बताएगा। डॉक्टर राधाकृष्णन से, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन से जो है वो प्रेरित होते थे। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया मेरे डियर साथियों, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द अर्थ ऑफ जो है लॉयल्टी टू द डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे देखिए मेरे डियर साथी, इसका राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ पे 22 नंबर में क्या करा मेरे डियर साथियों? क्या करा? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किसके प्रति जो है वफादारी की शपथ ली? किसके प्रति? यानी लोग के प्रति, या संविधान के प्रति, या राष्ट्र के प्रति, या इनमें से कोई नहीं? बताइए मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। आपको जो है हिंदी बता दिए ताकि आपको समझ में आए। जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों 22 का। जल्दी से बताइए, इसका हो जाएगा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा ऑप्शन इसका बिल्कुल भी राइट, यानी संविधान। कि यहाँ पे क्या कह रहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट डॉट डॉट डॉट। कह रहा डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान आदमी थे, पॉलिटिशियन में यानी राजनीतिक में, विचारक थिंकर में, राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट में, लीडर में, नेता में। चलिए बताइए मेरे डियर साथियों, इसका राइट आंसर आपको याद रखना, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज वाज ए ग्रेट, वो सबसे ज्यादा महान थे। किस में, किस विषय पर महान थे? तो वो नेशनलिस्ट थे, यानी राष्ट्रवादी। क्या थे? राष्ट्रवादी में वो महान थे। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवरेड हिज इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ऑथ ऑफ द डैश। इसका राइट आंसर आपको बताना है मेरे डियर साथियों। कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यानी 1967 में शपथ लेने के बाद अपना भाषण ऑथ, यहाँ पे क्या कर रहा है? अपना भाषण जो है दिया। तो राष्ट्रपति बनने के बाद जो है, इसके राज्यपाल बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद, या लीडर बनने के बाद। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों 1967 में स्पीच दिया था। तो प्रेसिडेंट बनने के बाद ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है आपको बहुत ही काम का मेरे डियर साथ। ये ऑब्जेक्टिव अब आपको जो है 100% पूछा जाएगा। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो फ्री में आपको पीडीएफ दिया जा रहा है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, टेलीग्राम में आपको फ्री में पीडीएफ मिलेगा। और ये ऑब्जेक्टिव जो आपको बता रही है, ऑब्जेक्टिव आपको 100% जो है साइंस आर्ट्स वाला तीनों स्ट्रीम के, कॉमर्स वाले के लिए भी है। तो ये ऑब्जेक्टिव आपको 100% पूछा जाएगा। तो आपको जो है तैयारी में जुटे रहना है। आपको एग्जाम से पहले टोटल ऑब्जेक्टिव करवा देंगे।